आसान नहीं है बेटा ये, हाँ ठीक है राइट, ऐसे रिएक्शन होती नहीं है। आपको पता है NaOH कैसे बनता है? एनीबॉडी नोज इट? हाउ डज NaOH इज फॉर्म? किसी को याद है? इसकी इलेक्ट्रिफिकेशन से। हाँ, इलेक्ट्रोलिसिस करते थे NaCl का, NaCl के इलेक्ट्रोलिसिस से बनता है NaOH बेटा। हाँ, इतना आसान नहीं है बेटा NaOH बनाना, ठीक है ना राइट। तो ये ऐसी रिएक्शन नहीं होती बेटा। हाँ, जब आप NaOH को पानी में डालते हैं बेटा, ये सब कुछ नहीं होता, सिर्फ क्या होता है Na और Cl टूट जाता है बेटा बस, और इससे अलावा कुछ नहीं होता, ठीक है, बस कोई रिएक्शन नहीं होती। कहने का ये मतलब है बेटा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट मैं बात बता रहा हूँ, और ये क्वेश्चन आता है या पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा क्या बोलने जा रहा हूँ। हमेशा रिएक्शन बेटा स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ जाएगी, वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ कभी रिएक्शन नहीं जाती। जैसे एनर्जी हमेशा हायर साइड से लोअर साइड फ्लो करती है, ऐसे ही रिएक्शन हायर टू लोअर ही जाती है हमेशा, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ ही जाएगी, वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ कभी नहीं आएगी। अब इसी का ये एग्जाम्पल है, देखिए यहाँ, अगर मैं इसको ऐसे लिख देता यहाँ पे NaOH और HCl ऐसे लिख देता। अब NaCl को तो स्ट्रॉन्ग और वीक कहेंगे नहीं, ये तो सॉल्ट है, बट वाटर क्या होगा? अगर हम वाटर को एसिड मानते हैं तो ये वीक एसिड हो गया, और इधर आपको क्या दिख रहा है? स्ट्रॉन्ग एसिड दिख रहा है बेटा। तो ये रिएक्शन कैसे जा रही है? वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ जा रही है। ये पॉसिबल कभी भी नहीं होगा। ये जरूर पॉसिबल होता है कि जब आप NaOH और HCl को लेते हो बेटा, तब ये जरूर बनता है, ठीक है। कहने का ये मतलब बेटा, हाँ जी बेटा। सर हम इसमें एंट्रोपी वाला फैक्टर भी तो फिर घुसा सकते हैं एक तरीके से, क्योंकि जब स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वो डिसोसिएट नहीं होना चाहेगा, और वीक नहीं, एसिड है तो एंट्रोपी तो बेटा इंक्रीज ही करेगी बेटा, एंट्रोपी वाली इंक्रीज ही करेगी, क्योंकि अगर आप सिर्फ एंट्रोपी को देख के करोगे तो जस्टिफाई नहीं कर पाओगे। क्योंकि क्या होता है ना, एंट्रोपी देखिए क्या है बेटा, एंट्रोपी की लिमिटेशन क्या है? एंट्रोपी की लिमिटेशन ये है कि आप जब तक एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स या टोटल एंट्रोपी के बारे में कमेंट नहीं करते हो, तब तक आप बता नहीं सकते कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है राइट। क्यों? क्योंकि लेट्स सपोज यहाँ पे क्या है, अगर मैं यहाँ पे ऐसे पूछता हूँ ये 10 डिग्री का पानी है, और अगर हम यहाँ पे खड़े हुए तो ये गर्म होगा, लेकिन यही अगर मैं लद्दाख में लेके जाऊंगा या कहीं रसिया में लेके जाऊंगा तो ये पानी ठंडा होगा। तो कहने का ये मतलब बेटा कि आप कमेंट नहीं कर सकते हो कि टोटल, जब तक आप टोटल की बात ना करें। ओके तो एंट्रोपी से भी आप इसको रिलेट नहीं कर पाओगे या गेट कंफ्यूज हो जाओगे आगे जाके। तो आप हमेशा इसे याद रखना बेटा कि हमेशा ऐसे मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, जब मैं क्वेश्चन आई नहीं कराऊंगा तो मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, मुझे याद नहीं आ रहा वो क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना राइट। उसमें ऐसे ही पूछा हुआ है, ठीक है ना राइट, कि कौन सी रिएक्शन फिजिबल है, ऐसे पूछा था क्वेश्चन, कौन सी रिएक्शन फिजिबल है, कौन सी होगी कि नहीं होगी? ये कभी नहीं होगी, बट ये जरूर होगी। तो कॉन्सेप्ट यही है बेटा कि स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ जाएंगे, वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ कभी नहीं जाएंगे। ओके आप सर। ऐसे सोच सकते हैं ना बेटा कि यहाँ पे आपको NaOH और HCl ज्यादा मिल रहे होंगे कि नहीं मिल रहे होंगे, सॉरी OH माइनस और H प्लस ज्यादा मिल रहा होगा कि नहीं मिल रहा होगा, बताइए। यस सर। और यहाँ आपके पास पानी वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो ना के बराबर ही मिल रहा होगा, 10⁻⁻⁷ मिल रहा होगा। यस सर। तो क्या होगा? इधर से इधर जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी क्योंकि इनके बीच में कोलिजन ज्यादा होगा, यहाँ यस कोलिजन सर। कम होगा, तो इसीलिए इधर जाएगी ना कि उधर जाएगी बेटा रिएक्शन, ओके सर। ठीक है राइट। तो ये कहने का, अब देखिए इसका यूज क्या है। हाँ, इसका यूज ये है बेटा कि जब आपने NaCl को पानी में डाला तो कुछ भी नहीं हुआ, Na प्लस और Cl माइनस वैसी का वैसी रह गया, सिर्फ पानी ने घेर लिया, हाइड्रेशन हुआ है सिर्फ, हाइड्रोलाइसिस नहीं हुआ है। हाइड्रोलाइसिस का मतलब रिएक्शन विथ वाटर, यहाँ पे वाटर रिएक्ट नहीं किया है, यहाँ पे सिर्फ क्या हुआ है? हाइड्रेशन। हाइड्रेशन हुआ है, पानी ने घेर लिया है, दोनों अलग अलग चीजें। हाइड्रोलाइसिस का मतलब पानी के साथ रिएक्ट करना, ठीक है ना। जैसे आपने 10th क्लास में पढ़ा है एस्टर का हाइड्रोलाइसिस, है ना, एस्टर का जब हाइड्रोलाइसिस करते हो तो आपको एसिड और अल्कोहल मिलता है, ठीक है राइट। तो वहां पे पानी के साथ क्या हो रहा है? पानी एस्टर को तोड़ के रिएक्ट कर जा रहा है, एक को H मिल रहा है, एक को OH मिलता है, लेकिन यहाँ पे पानी सिर्फ क्या कर रहा है? घेर रहा है, हाइड्रेशन हो रहा है, हाइड्रोलाइसिस नहीं हो रहा है, ठीक है। तो कहने का ये मतलब है बेटा कि जब कभी भी सॉल्ट आपको मिलेगा, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस मिलेगा बेटा, तो उसका कभी भी देवांश हाइड्रोलाइसिस नहीं होता है बेटा, ठीक है राइट। कभी भी हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा, सिर्फ हाइड्रेशन होगा बेटा, हाइड्रोलाइसिस कभी भी नहीं होगा, ठीक है राइट, कभी भी। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं जब NaCl को आप पानी में ऐड करते हो तो व्हाट शुड बी द pH? pH कितनी होनी चाहिए प्योर वाटर में ऐड करते हैं तो?
आदित्य बेटा कितनी होनी चाहिए? NaCl की pH NaCl की पीएच नहीं बेटा, जब NaCl को आपने प्योर वाटर में ऐड किया तो जो सॉल्यूशन बना उसकी पीएच बेटा 7 न्यूट्रल ही रहेगा सॉल्यूशन तो। yes sir नहीं ध्यान आ रहा 7 बेटा आप लोगों को। हाँ, यहाँ पे क्या मुझे बताइए, जितने पानी पहले था उतना ही पानी तो मिला, उतना ही पानी अभी भी है कि नहीं है, पहले बताइए। या पानी ने क्या पानी टूटा यहाँ पे? नो सर। नहीं। तो जब पानी टूटा नहीं तो ना आपको H प्लस मिला ना OH माइनस मिला। जितने आपके पास इसका मतलब H प्लस थे उतने OH माइनस थे। प्योर वाटर में H प्लस 10 टू द पावर -7 होता है और OH भी 10 टू द पावर -7 होता है। सर मैंने अभी यही तो बोला था, फिर न्यूट्रल हाँ रहेगा। बिल्कुल। तो इसका मतलब क्या रहेगा बेटा? न्यूट्रल रहेगा। हाइड्रोलिसिस जब होगा बेटा तब न्यूट्रल नहीं होगा, हाइड्रेशन में हमेशा ही न्यूट्रल ही रहेगा। सर मैंने न्यूट्रल ही बोला था। हाँ बिल्कुल सही बोला। तो इसका मतलब क्या है बेटा? सॉल्ट होगा अगर स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग बेस का बेटा, तो उसका हमेशा ही क्या होगा बेटा? अगर आप उसका सॉल्यूशन देखते हैं या बनाते हैं वो हमेशा न्यूट्रल ही रहेगा। ये दूसरा क्वेश्चन बनता है इसके यहाँ पे। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूं ऐसे KNO3 लिख देता हूँ, अब मैं आपसे पूछूं KNO3 क्या होगा, इसका पीएच क्या होगा? न्यूट्रल ही होगा, क्योंकि जो K आया होगा बेटा वो KOH से आया होगा और जो NO3 आया होगा वो NO3 से आया होगा। तो KOH स्ट्रॉन्ग बेस है, नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है बेटा, तो इसका हाइड्रोलिसिस होने वाला नहीं है। पीएच कितना रहने वाला है बेटा? 7 रहने। यस सर। ठीक है, राइट। तो याद रखना, कहने का ये मतलब बेटा, लास्ट लाइन ये है बेटा, जो ये आयंस होते हैं बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के, मतलब कैटायन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, क्योंकि जो कैटायन आता है वो हमेशा बेस से आता है और जो एनायन आता है हमेशा एसिड से आता है। तो कैटायन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड एनायन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स, उनका कोई भी रोल नहीं है कहीं भी केमिस्ट्री में, कोई भी रोल नहीं है कहीं भी केमिस्ट्री। दे आर जस्ट अ स्पेक्टेटर आयंस बेटा, वो सिर्फ क्या होते हैं? स्पेक्टेटर आयंस हैं, सिर्फ मैच देखने आए हैं, मैच खेल नहीं रहे हैं बेटा। मैच खेलता कोई और है, ये सिर्फ दर्शक हैं। सो दे डज नॉट टेक पार्ट इन अ रिएक्शन बेटा। हाँ ठीक है ना, राइट। ये सिर्फ क्या है? दर्शक हैं। ये आप पानी में डालोगे टूट जाएंगे, इसके बाद इनका कुछ नहीं होने वाला। इसका एक बेस्ट एग्जांपल है, मैं बाद में भी डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी मैं बता नहीं चाहता क्योंकि वो और अलग चला जाएगा हमारा। ठीक है ना, नहीं तो मैं इससे रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट आपको कराता। ठीक है ना, राइट। थर्मोकेमिस्ट्री की कॉन्सेप्ट है वो, बट हमारा डिस्कशन पूरा अलग हो जाएगा। ठीक है, कहने का ये मतलब बेटा कि इनका कोई भी रोल नहीं है केमिस्ट्री में, ये ऐसी के ऐसी मूक दर्शक पड़े रहेंगे, इनका कुछ भी काम नहीं है। ठीक है, राइट। अब हम यहाँ पे ये सब हमने डिस्कस क्यों किया बेटा? यहाँ पे इसलिए डिस्कस किया क्योंकि हम क्या करते हैं, हमने आयनिक इक्विलिब्रियम में, मैंने ये सब डिस्कस इसलिए किया था, बट इन डिस्कशन कहीं और लेके चले गए। कहने का मतलब ये है बेटा, जब हम NaCl को आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ते हैं तब हम मानते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और इसका अल्फा कितना होगा बेटा? 1 होगा। इसका मतलब अगर मैं इसको ऐसे लिखता A माइनस A अल्फा और A अल्फा, अब जब A माइनस A अल्फा होता है, जब ऐड करते तो ये कैंसिल हो जाता है, आपको क्या मिलता है? A प्लस A अल्फा, और अल्फा की वैल्यू 1 है तो आपको कितना मिलता है? 2A मिलता है। कितना मिलता है? 2A फाइनल मोल्स। मतलब अगर आपके इनिशियल आपने ये 1 ले रखे हैं तो फाइनल आपको कितना मिलता है बेटा? 2 मिलता है। ये क्या करते हैं, ये आयनिक इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं। आयनिक इक्विलिब्रियम में हम मानते हैं कि अल्फा 1 होगा, बट याद रखेंगे इस चैप्टर के लिए बेटा, हाँ इस चैप्टर के लिए जो भी सॉल्ट होंगे उसका अल्फा आप 1 एज्यूम नहीं करोगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात, उसका अल्फा एज्यूम आप नहीं करोगे, ठीक है ना, जब तक दिया ना हो। आयनिक इक्विलिब्रियम में कभी दिया नहीं रहता, कभी दिया नहीं रहता, और हमें दिया हो या ना दिया हो हमेशा अल्फा 1 मानते हैं। ठीक है, राइट। बट यहाँ पे इस चैप्टर के लिए NaCl का अल्फा आप तभी 1 लेंगे जब गिवन ना हो। जब गिवन होगा, जो वैल्यू गिवन होगी वही आपको अल्फा की वैल्यू लेनी है। तो जितने भी सॉल्ट हम आगे डिस्कस करेंगे बेटा, उसका अल्फा आपको 1 नहीं लेना है। आयनिक में होते तो आप हमेशा 1 लेते, ठीक है ना, राइट। बट यहाँ पे 1 नहीं लेना है जब तक गिवन ना हो। गिवन अगर गिवन नहीं है तो हम 1 एज्यूम कर लेंगे, अगर गिवन है तो जो वैल्यू गिवन होगी वही लेंगे। क्लियर है बेटा सभी को ये बात? सान्या क्लियर है बेटा आपको ये बात? Yes, sir. ठीक है, राइट। देवांश आपको क्लियर है बेटा? यस सर। आर्यन बेटा आपको क्लियर है? यस सर। आदित्य क्लियर है बेटा? yes sir तो देखिए यहाँ
तो केस नंबर 1 हमने ए बी सॉल्व किया, अब हम 2 डिस्कस कर रहे हैं। अब हमारे पास सॉल्व है बेटा ए टू बी। ए टू बी हो या ए बी टू हो बेटा एक ही बात है, ठीक है ना, राइट। या ए टू बी हो या ए बी टू हो, ठीक है, या ए टू बी हो, ठीक है, राइट। अब ये डिसोसिएट करेगा बेटा तो हमें मिलेगा ए प्लस टू ए टू प्लस और बी माइनस बेटा ये मिलेगा। अब इसका अल्फा लिखते हैं तो अल्फा कितना हो गया, ए से कितना जाएगा, ए अल्फा ही जाएगा। ये कितना बनेगा बेटा ए अल्फा, और ये कितना बनेगा बेटा 2a अल्फा। इधर 1 है तो हमें कुछ नहीं मिलने वाला, इधर डिवाइड नहीं करेंगे। अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ आई बताइए बेटा, तो आई सबको ऐड कर देंगे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आपको क्या मिला a प्लस 2a अल्फा अपॉन ए से ए कैंसिल। दिस मीन्स आई कितना मिल गया बेटा 1 प्लस 2 अल्फा। कितना मिल गया 1 प्लस 2 अल्फा। अब अगर अल्फा गिवन ना होता बेटा तब हम कह देते हैं आई की वैल्यू कितनी है 3 है। अगर गिवन होगी तो जो गिवन होगी बेटा वो वैल्यू ले लेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या है बेटा ए टू बी सॉल्ट है या ए बी टू सॉल्ट है। एग्जांपल लिखते हैं बेटा MgCl2, इसका क्या लिखते हैं एग्जांपल MgCl2 लिखते हैं। कोई डाउट बेटा, कोई डाउट? नो सर। क्लियर है बेटा, क्लियर है आर्यन बेटा, क्लियर है आपको? यस सर। ठीक है पुनीत बेटा, क्लियर है आपको? यस सर। ठीक है खुशी, क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है राइट। अगर मैं यही कहना चाह रहा था बेटा, अगर ये MgCl2 को हम आयनिक में पढ़ रहे होते बेटा तब हम यहाँ पे हमेशा इसको कितना लिखते हैं 1 प्लस 2 लेते हैं और वैल्यू कितनी होती है बेटा 3 ऑलवेज। लेकिन यहाँ में नहीं होगी 3, अल्फा पे अल्फा की वैल्यू गिवन होगी तो वैल्यू पुट करेंगे, अगर नहीं गिवन होगी तो 3 हो जाएगी बेटा। एक और एग्जांपल लास्ट लिख देते हैं AB3 लिख देते हैं बेटा। तो AB3 में आपको क्या मिलेगा A3 प्लस 3B माइनस, ठीक है राइट। अब यहाँ पे कितना होगा बेटा ए माइनस ए अल्फा और 3 अल्फा हो गया। सर यहाँ तो फिर हम इक्विलिब्रियम का साइन यूज करना चाहिए ना? हाँ करना चाहिए बेटा, करना चाहिए, आप कर सकते कोई दिक्कत नहीं बेटा, है ना, ठीक है। क्योंकि अल्फा ले रहे तो डिसोसिएट नहीं हो रहा है बेटा, तो सर हो गई A3B में भी यही मिलेगा? A3B में बेटा, हाँ A3B में भी यही मिलेगा बेटा। तो हमें क्या मिल जाएगा 1 प्लस कितना बेटा 3 अल्फा मिल जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा 1 प्लस 3 अल्फा मिल जाएगा, ठीक है राइट। एक लास्ट कर दीजिए बेटा और इसका आप ही लोग बताएंगे A2B3 है बेटा। हाँ इसका एग्जांपल लिख ले हम AB3 का एग्जांपल AlCl3 लिख सकते हैं। इसका एग्जांपल क्या लिख सकते हैं AlCl3। A2B3 का बताइए बेटा आई क्या लिखेंगे डायरेक्टली, आई कितना लिखेंगे बेटा? सभी लोग करेंगे बेटा A2B3 का। सानिया बेटा समझ में आ रहा है? यस सर। सर 1 प्लस 4 अल्फा। 1 प्लस 4 अल्फा। क्या सभी का यही आ रहा है बेटा? क्या सभी का यही आ रहा है? यस सर यही आ रहा है। आ गया सर। ठीक है आदित्य आपका आया बेटा? यस सर। खुशी आपका बेटा? हाँ जी सर आ गया सर। सानिया आपका? हाँ जी सर हो गया। ठीक है तो अब हम इसको जनरलाइज कर देते हैं बेटा, बार बार हमें ये सर करने की। वैसे अगर देखा जाए तो इसमें जैसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स AB3 में देखा जाए तो 4 हैं, तो I की वैल्यू हमारे पास 1 प्लस 3 अल्फा आती है। और A2B3 में हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सॉल्ट के मतलब नंबर ऑफ एटम सॉल्ट के 5 हैं, तो I की वैल्यू 1 प्लस 4 अल्फा आती है। हाँ जी तो तो वही ऐसे ऐसे जनरलाइज, तो बस जनरलाइज कर रहे हैं बेटा, वही फॉर्मूला ही डिराइव कर रहे हैं हम, वही तो अच्छा सिर्फ एक्सप्लेन करना था, वही जनरलाइज कर रहा हूँ इस स्टेटमेंट को। तो यहाँ पे बेटा कितने थे, अगर यहाँ पे कितने थे 2, जब ये टूटता तो इसके 2 आयंस मिलते, तो आपने यहाँ पे लिखा था 1 प्लस अल्फा। जब ये टूटते तो 3 आयंस मिलते थे, 3 की जगह आपने एक कम करके लिखा कितना 2 अल्फा। यहाँ पे 4 आयंस मिलते थे तो आपने एक कम करके लिखा कितना बेटा 3 अल्फा। यहाँ 5 आयंस मिलते थे तो आपने एक कम करके लिखा कितना बेटा 4 अल्फा। तो जनरलाइज कर दे बेटा I इक्वल टू कितना है 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा।
क्या है, I is equal to 1 plus n minus 1 alpha, where n is number of ions बेटा, number of ions produced by salt। सॉल्ट कितने नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस कर रहा है बेटा, वो फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला बेटा डिसोसिएशन के केस में I इज इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 इनटू अल्फा बेटा। कोई डाउट बेटा, कोई डाउट? नो सर। नो सर। क्लियर है सभी को? अभी आसान हो गया कि नहीं हो गया बेटा, बताइए। हाँ सर है कि नहीं? तो अब अगर हम सॉल्ट देखते ही हम आंसर इसका बता सकते हैं कि क्या होगा। अल्फा गिवन होगा बेटा। बस ध्यान रखना बेटा, हाँ मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि आयनिक आपको याद नहीं है, इसीलिए आपको ज्यादा कंफ्यूजन हुई नहीं। लेकिन अगर आयनिक जरा सा भी याद होता तो आप कंफ्यूज हो रहे होते कि सर वहां तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था तो अल्फा 1 ले रहे थे, यहाँ हम नहीं ले रहे हैं बेटा। इस चैप्टर में नहीं लेना है आप, जब तक गिवन ना हो। गिवन अगर गिवन नहीं है तो हम 1 मान लेंगे। क्लियर है? इसको आप रीअरेंज करके भी लिख सकते हैं। अगर हम अल्फा को लिखना चाहें तो रीअरेंज कर देंगे तो ये इधर आ जाएगा बेटा, 3 हो जाएगा I माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 क्या हो जाएगा बेटा, अल्फा। तो अगर I गिवन हो या है ना, I गिवन हो उससे अल्फा निकाल सकते हैं, या अल्फा गिवन हो तो हम I निकाल सकते हैं। ठीक है? तो क्या है, नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस बाय अ सॉल्ट, या बाय प्रोड्यूस 1 मॉलिक्यूल ऑफ अ सॉल्ट कर देते हैं, बाय 1 मॉलिक्यूल ऑफ अ सॉल्ट। एक मॉलिक्यूल कितने आयंस प्रोड्यूस कर रहा है बेटा, वो क्या है, n। कोई डाउट बेटा, कोई डाउट? सर आई की खुद की एप्लीकेशन क्या है? आई की खुद की एप्लीकेशन बेटा जब थोड़ा सा और पढ़ेंगे ना, इसका इस चैप्टर का मेन मतलब क्या है, हम ये चैप्टर को यहाँ केमिस्ट्री में क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है ना? तो जब हम थोड़ा सा मैं आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा लूंगा ना बेटा, तब उसका सिग्निफिकेंस ज्यादा अच्छे से पता चलेगा। ठीक है, राइट? क्लियर है? या इस चैप्टर का यूज क्या है, मतलब चलो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, कि नंबर लाने के लिए पढ़ रहे हैं, ये छोड़ो, ठीक है, राइट। बट इसका एक्चुअल में क्या है बेटा, इस जो चैप्टर का ना 100 साल पहले या 150 साल पहले जब केमिस्ट्री इवॉल्व हो रही थी, तो लोगों ने, या 50 साल पहले, 60 साल पहले इस चैप्टर का काफी यूज किया है कुछ कैलकुलेट करने के लिए। और वो कैलकुलेट करना क्या है, वो जब थोड़ा सा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा इसका एक्चुअल यूज क्या है बेटा। जब हम न्यूमेरिकल कर रहे होंगे ना इसके, तो न्यूमेरिकल से फिर मैं आपको समझाऊंगा कि वो ये चैप्टर हम पढ़ क्यों रहे हैं, या इसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा क्यों थी 50-60 साल पहले, 70 साल पहले जब केमिस्ट्री डेवलप हो रही थी, तब इसका बहुत ज्यादा यूज था इस चैप्टर का। ठीक है ना? या इस कॉन्सेप्ट का बहुत ज्यादा यूज था, वो क्या था हम तब डिस्कस करेंगे, देन आई विल टेल यू। ओके क्लियर है? ठीक है, ठीक है, राइट। जैसे अगर मैं ऐसे ही बता दूं, अगर आपको, आपने सुना हो जब आप पहाड़ों पे जाते हैं तो पेट्रोल फ्रीज हो जाता है या डीजल फ्रीज हो जाता है ना गाड़ियों में, अगर आपने सुना हो तो ऐसे, हाँ सुना है आपने? यस सर। हैव यू हर्ड अबाउट कि अगर आप जाते हैं लाहौल स्पीति या लद्दाख या ऐसे और ठंडे इलाके में जाते हैं तो फ्रीज हो जाता है, डीजल क्या होता है, जम जाता है, तो गाड़ी चल नहीं पाती। तो इसको बचाने के लिए क्या करते हैं, केमिकल डालते हैं, राइट। रेडिएटर आपने सुना है, रेडिएटर होता है हर एक में गाड़ियों में, जो इंजन को क्या करता है, ठंडा करता है। हाँ? पुरानी यस गाड़ियों में सर। अगर आपने देखा हो ना, या ट्रैक्टर अगर आपने देखा हो, आगे ऐसे बड़ा सा लगा होता है, जब अगर बोनट खोलेंगे तो आपको दिखता है ऐसे, उसमें पानी डालते हैं एग्जैक्टली, है ना। और कभी आप खोलें तो पुरानी पिक्चरों में देखते हैं ऐसे, जब उठाते हैं तो बोनट से ऐसे धुआं सा निकलता है। ठीक है, धुआं का मतलब वो वेपर्स निकल रहे, पानी बहुत गर्म है इंजन को ठंडा करने के लिए। ठीक है ना, राइट। तो वो उसमें ठंडा करने के लिए या गर्म करने के लिए क्या होगा, अगर आप टेम्परेचर 100 डिग्री से ज्यादा हो जाए तो क्या पानी वहां बचेगा? पानी बचेगा ही नहीं वहां पे। तो आपको पानी रखने के लिए वहां पे क्या करते हैं, कुछ केमिकल डालते हैं, सो दैट उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाए बेटा, थोड़ा बढ़ जाए। ठीक है, राइट। तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, उसका एप्लीकेशन और भी है बेटा, तो हम डिस्कस करेंगे। लास्ट केस है बेटा, आने वाले 10 मिनट है तो हम इसको खत्म कर लेंगे। केस नंबर 2 बेटा, इन केस ऑफ एसोसिएशन बेटा। क्या है एसोसिएशन? एसोसिएशन का मतलब बेटा जुड़ना। क्या है, वेंटॉफ फैक्टर इन केस ऑफ एसोसिएशन। एसोसिएशन का मीन्स बेटा जुड़ना। ठीक है, राइट। तो अगर हम लिखते हैं बेटा, फर्स्ट लिखते हैं इसमें 2A gives A2 बेटा। जब दो मॉलिक्यूल A से जुड़ के A2 बनता है बेटा, इस फिनोमिना को बोलते हैं बेटा डाइमेराइजेशन। क्या कहते हैं, डाइमेराइजेशन। और जो ये A2 बनता है इसको बोलते हैं डाइमर। क्या बोलते हैं, डाइमर।
ठीक है राइट। तो अगर मैं यहाँ पे ए क्या लिखता हूँ लिखा है सर वो? हाँ जी बेटा क्या कह रहे हो? क्या लिखा है वो आपने? ए टू बाई? डाइमराइजेशन बेटा, डाइमर, DIMER जेसन, डाइमराइजेशन बेटा। और ये जो A2 बनता है बेटा इसको बोलते हैं डाइमर। क्या बोलते हैं? डाइमर। ठीक है राइट। तो अब देखिए ये वही एप्लीकेशन आ गया। अब इसका कोई रोल नहीं है। ए से कितना जाएगा बच्चों बताइए? ए से कितना जाएगा? ए अल्फा, है कि नहीं सान्या बेटा? इसका अभी तो देखेंगे नहीं हम, है कि नहीं बेटा बताओ? यस सर। तो ए से ए अल्फा, इधर कितना लिखेंगे बेटा बताओ? ए अल्फा। अब इस ए 2 से अल्फा क्या बाय कर देंगे 2। बेटा? इस 2 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, है कि नहीं सान्या? यस सर। कोई डाउट? ठीक है। तो No, आई इज sir. इक्वल टू क्या होगा बेटा? आई को क्या लिखेंगे? मोस्ट डिसोसिएटेड ए माइनस ए अल्फा अपॉन ए अल्फा बाई 2 अपॉन कितना बेटा? ए से ए कैंसिल हो गया बेटा। जब आई कैलकुलेट करोगे तो कितना मिलेगा? ए माइनस ए Yes, sir. अल्फा, ए तो कैंसिल हो जाएगा। 1 माइनस अल्फा बाई क्या मिलेगा बेटा? 2 मिलेगा। क्या मिलेगा? 1 माइनस अल्फा बाय 2। आर्यन बेटा यही मिलेगा कि नहीं मिलेगा बताइए? यस सर। स्वास्तिक क्लियर है बेटा? Yes, sir. करेक्ट है बेटा? खुशी बेटा क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 3A से A3 बनाता बेटा, 3A से क्या बनाता? A3, तो इसको ट्राइमेराइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्राइमेराइजेशन। और इसको ट्राइमर कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्यन बेटा क्लियर है? आर्यन बेटा क्लियर है? यस सर। तो प्लीज बताइए इस बार अल्फा कितना होगा, आई कितना होगा बेटा? खुद कैलकुलेट करके बताइए सभी लोग। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई बेटा? 1 माइनस 2/3 अल्फा। 1 माइनस 2/3 अल्फा। सही है। किसी और का भी आया बेटा? पुनीत बेटा समझ में आ रहा है? पुनीत आ रहा है सर। आर्यन बेटा हुआ? हो गया सर। 1 माइनस 2/3 अल्फा। 2/3 अल्फा सही है। यस आदित्य बेटा आपका हुआ? आदित्य? यस सर, बस उसकी जगह 3 से डिवाइड हो जाएगा और क्या है। हाँ, तो ए से कितना जाएगा बेटा? ए अल्फा ही जाएगा। इधर कितना मिलेगा? ए अल्फा बाई कितना बेटा? 3। तो आई जब लिखोगे आप तो ए माइनस ए अल्फा प्लस ए अल्फा बाई 3 अपॉन कितना बेटा? ए से ए कैंसिल हो जाएगा बेटा। सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 2/3 कितना आएगा बेटा? अल्फा। क्लियर है बेटा? तो दिस मींस आई इस केस में कितना मिलेगा बेटा? 2/3 अल्फा। ठीक है सर। बेटा क्लियर है? उसी क्लियर है बेटा? Yes, sir. तान्या आपको बेटा Yes, sir. कोई डाउट? अभी तो नहीं है। अभी तो नहीं है। हाँ, जोर से। हाँ, थोड़ी एनर्जी से बेटा। हाँ सान्या, लूज नहीं करना बेटा। हाँ ठीक है। सर खाना नहीं खाया ना अभी। सर हाँ जी। हाँ इसके आई का जनरल फॉर्मूला ये हो सकता है 1 माइनस n माइनस 1 बाय n अल्फा। 1 प्लस लिख देंगे बीच में, 1 अपॉन n माइनस 1। जहाँ पे n था ना बेटा वहां पे 1 अपॉन n कर दो बस। अभी सर आपने लिखवाया सर था वही शायद, है ना? हाँ मैंने आई लिखा था ना, आई इज इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा। ये एसोसिएशन में था, डिसोसिएशन में, सॉरी ये डिसिशन में था। आप सिर्फ इतना कर दीजिए बस बेटा, ये n की जगह 1 बाय n कर दीजिए बस बेटा, यही फॉर्मूला है। सर मेरा भी तो सही है, मैंने बस हाँ मैंने बस आपने माइनस साइन लिखा था, बस सिंक्रोनाइज करने के लिए मैंने यहाँ पे प्लस रखा हुआ, सो दैट याद करने में आसानी हो बस बेटा। ओके सर।
राइट। तो फर्क क्या है बेटा, डिसोसिएशन में n-1 है, एसोसिएशन में 1 माइनस आई कितना हो जाएगा, i इज इक्वल टू कितना होगा 1 प्लस 1 अपॉन n-1 इंटू अल्फा। कोई डाउट बेटा, कोई डाउट? नो सर। नो सर। क्लियर है बेटा, राइट। यही अगर अब ये आंसर तब आता जब आप यहाँ पे n लेते और इसको यहाँ पे an बनता, और फिर इसको बोलते हैं बेटा पॉलीमराइजेशन। क्या बोलते हैं, पॉलीमराइजेशन। जब n मॉलिक्यूल जुड़ के एक मॉलिक्यूल बनाएंगे बेटा तो क्या बोलेंगे, पॉलीमराइजेशन। यहाँ पे क्या आ जाता है बेटा, n आ जाता, यहाँ पे n आ जाता, और जब सॉल्व करते बेटा तो यही आता। क्लियर है बेटा, क्लियर है? यस सर। ठीक है। और i अगर आप लिखते अल्फा लिखते, तो अल्फा इज इक्वल टू i माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1, सॉरी 1 अपॉन n-1, ये अल्फा हो जाता है इन केस ऑफ एसोसिएशन। कोई डाउट बेटा, कोई डाउट? एसोसिएशन का जनरल फॉर्मूला 1 प्लस n-1 इंटू अल्फा, और डिसोसिएशन का बेटा क्या है, 1 प्लस 1 अपॉन n-1 इंटू अल्फा। स्वास्तिक बेटा क्लियर है? Yes sir, clear है सारा। ठीक है, राइट। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन याद रखना बेटा, ठीक है ना, राइट। और वो अभी बता रहा हूं मैं, बाद में भी वो क्वेश्चन के फॉर्म में आएगा। इंफॉर्मेशन याद रखनी है, याद नहीं होगा तो गलती हो जाएगी, ठीक है ना। एसिटिक एसिड बेटा, हाँ एसिटिक एसिड बेंजीन के प्रेजेंस में डाइमराइज करता है बेटा, हाँ प्लीज नोट इट डाउन, नोट बना के नीचे लिख लेंगे, ठीक है ना। एसिटिक एसिड डाइमराइजेस इन प्रेजेंस ऑफ बेंजीन बेटा, मतलब अगर आप एसिटिक एसिड को बेंजीन सॉल्वेंट में लेते हैं, ठीक है ना, तो वो क्या करता है बेटा, डाइमराइज करता है। क्या करता है, डाइमराइज करता है। डाइमराइज क्यों करता है बेटा, जब ये क्वेश्चन आएगा तब मैं आपको डिस्कस करूंगा, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है ना, राइट। तो हम तब ये डिस्कस, मैं आपको इसका बता दूंगा रीजन, ठीक है, राइट। बट इसको याद रखेंगे बेटा, एसिडिक एसिड डाइमराइज करता है इन बेंजीन बेटा, ठीक है ना, राइट। दूसरी बात जो आपको इंपॉर्टेंट बात याद रखनी बेटा, सेकंड पॉइंट लिख लेंगे। सेकंड पॉइंट ये है कि अल्फा लिखेंगे, या लिखेंगे इन दिस चैप्टर, या लिखेंगे इन दिस चैप्टर, इन दिस चैप्टर फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इन दिस चैप्टर फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अल्फा विल नॉट बी ऑलवेज इक्वल टू 1, अल्फा विल नॉट बी ऑलवेज इक्वल टू 1। इस चैप्टर के लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा हमेशा 1 नहीं होगा बेटा, ठीक है। इफ अल्फा इज नॉट गिवन, कंटिन्यू करेंगे बेटा, इफ अल्फा इज नॉट गिवन, if alpha is not given in the problem, if alpha is not given in the problem, then only alpha is taken equal to 1 बेटा, तब अल्फा कितना होगा, 1 लेंगे, ठीक है। यस सर। राइट। थर्ड पॉइंट ये है बेटा, जब कभी भी अल्फा इक्वल टू 1 होगा बेटा, हाँ सॉरी, जब कभी भी आई इक्वल टू 1 होगा, जब कभी भी क्या होगा, i इक्वल टू 1 होगा बेटा, ठीक है ना, वीक उस इलेक्ट्रोलाइट होगा, हाँ उसमें वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा जब आई कुछ। ना ना, वीक नहीं होगा बेटा, मॉलिक्यूलर सॉलिड होगा। क्या होगा, मॉलिक्यूलर सॉलिड। वीक इलेक्ट्रोलाइट भी डिसोसिएट करता है बेटा, बट Okay. मॉलिक्यूलर सॉलिड डिसोसिएट नहीं करते बेटा, ठीक है ना, राइट। तो जब कभी भी आई इक्वल टू 1 हो गया बेटा, उस केस में जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होंगी उसको बोलेंगे नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। मैं रिपीट कर रहा हूं, जब कभी भी आई इक्वल टू 1 होगा किसी भी सॉल्ट के लिए या किसी भी सॉल्यूट के लिए, उस समय के जब आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेट करेंगे, उस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को हम नॉर्मल सीपी कहेंगे। क्या कहेंगे, नॉर्मल सीपी। तो लिखेंगे whenever any dissociation or association does not takes place, ये तभी होगा i equal to 1 जब association dissociation ना हो। whenever there is no association or dissociation takes place, then colligative properties are known as, रिपीट करना सर एक बार। whenever beta there is no association or dissociation takes place,
whenever no association or dissociation takes place, then CP beta, CP means colligative property, then CP measured will be called as normal CP beta, normal colligative property, normal CP beta, colligative property, or calculated CP, or theoretical CP, calculated CP, normal CP और theoretical CP. ठीक है, राइट. लास्ट पॉइंट लिख लेंगे बेटा, लास्ट पॉइंट लिखेंगे. whenever any association or dissociation takes place, whenever any association or dissociation takes place, then CP measured will be called as abnormal बेटा. वहां पे नॉर्मल था, ये क्या है, abnormal. Then CP measured is called as abnormal CP or abnormal CP or experimental CP, abnormal or experimental CP or observed CP बेटा, और observed CP. ठीक है, राइट. तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लेंगे बेटा, एबनॉर्मल तभी होगा व्हेन I is not equal to 1 होगा बेटा, और जब नॉर्मल जो होगा बेटा, नॉर्मल तभी होगा व्हेन I इक्वल टू कितना होगा बेटा, 1 होगा. कोई डाउट बेटा, कोई डाउट? नो सर. क्लियर है बेटा? तो आज का लेक्चर क्लियर है बेटा सभी को? यस. तो कुछ हमने मतलब 11th क्लास का भी कुछ थोड़ा बहुत डिस्कस किया, और जो ये डिस्कस किया वो क्लियर है. सान्या क्लियर है बेटा आपको? यस सर. खुशी बेटा क्लियर है? यस सर. आस्तिक आपको बेटा? Yes, sir. ठीक है. आर्यन आपको? क्लियर है सर. आदित्य बेटा आपको? हाँ जी सर, क्लियर है. ठीक है, ओके. देवांश आपको क्लियर है बेटा? यस सर. ठीक है. सर आप पुनीत जब आपको? भी थर्मोडायनामिक्स रिवाइज कराओगे ना, प्लीज बता देना. हाँ जी बेटा, बता दूंगा बेटा मैं. हाँ, Yes, ठीक sir. है, राइट. ओके बेटा, थैंक यू बेटा, थैंक यू. Okay, sir. ओके बेटा, थैंक यू बेटा, बाय बेटा.